आपका खैर मकदम है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं तारीख के ऐसे अजीम शख्सियतों की दास्तान जो न केवल मशहूर थे बल्कि जिनके ख्यालात और काम आज भी इंसानियत को रोशनी दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जिन्हें इस्लाम का शेर कहा गया, जिनकी बहादुरी और इंसाफ की मिसालें आज भी दी जाती है। दोस्तों, आज की कहानी है हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की। उनका जिंदगी का जद्दोजहद, वफादारी और इंसाफ का एक बेहतरीन नजारा है। तो आइए उनकी हयात के सफर को तफसील से जानते हैं। हजरत अली का जन्म 13 रजब 600 ईस्वी को मक्का में काबा शरीफ में हुआ। उनका असली नाम अली इब्न अबू तालिब था। यह अपने आप में एक खास बात है कि उनका जन्म उसी मुकद्दस जगह पर हुआ जिसे मुसलमान आज भी इबादत का सबसे पाक स्थान मानते हैं। उनके वालिद का नाम अबू तालिब था, जो उस वक्त कुरैश कबीले के सरबराह और एक मुतबर शख्स थे। उनकी वालिदा फातिमा बिन्त असद थी, जो न सिर्फ परहेजगार थी बल्कि अपने बच्चों को नेक तरीकों से पालने में माहिर थी। हजरत अली का बचपन तंगी और मुश्किलों से भरा था। हालांकि उनका परिवार मशहूर था, लेकिन मक्का मुकर्रम में सख्तियों और माली कमी की वजह से उनके परिवार को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस दौरान उनके चाचा अब्दुल मुत्तलिब के पोते और मुस्तकबिल में इस्लाम के नबी बनने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी देखभाल में अहम किरदार अदा किया। हजरत अली की पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहली मुलाकात बचपन में ही हुई। पैगंबर मोहम्मद, जो पहले से ही अपने नेक अखलाक और सादगी के लिए मशहूर थे, ने हजरत अली को अपने साथ रखा। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से पहली वही प्रकाशना मिली और उन्हें इस्लाम का पैगाम देने का हुक्म हुआ, तो सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार और करीबियों को इस पैगाम से आगाह किया। 10 साल की उम्र में हजरत अली ने इस्लाम को पहली बार सुना और तुरंत उसे कबूल कर लिया। उन्होंने कहा, मैं इस्लाम कबूल करने वाला पहला लड़का बनना चाहता हूं। हजरत अली का जवान जीवन बहादुरी और इल्म से भरा हुआ था। उन्होंने अपनी ताकत, अक्लमंदी और वफादारी से इस्लाम की हिफाजत की। जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत कर रहे थे, तब हजरत अली ने उनकी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगाई। उन्होंने पैगंबर के बिस्तर पर सोकर दुश्मनों को चकमा दिया। यह घटना उनकी बहादुरी और वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। हजरत अली ने इस्लाम के लिए लड़ी गई हर अहम जंग में हिस्सा लिया। जंग बदर में उन्होंने दुश्मनों को हराकर इस्लाम की ताकत का मजहर किया। जंग उहद में उनकी तलवार ने दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर दिया। जंग खंदक में उन्होंने अम्र इब्न अब्दुवद को हराया, जिसे उस दौर का सबसे ताकतवर जंगजू माना जाता था। उनकी मशहूर तलवार जुल्फिकार उनकी बहादुरी का अलामत बन गई। ये तलवार उन्हें पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफे में दी थी। हजरत अली का निकाह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हजरत फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा से हुआ। यह निकाह न केवल मोहब्बत और इज्जत का अलामत था, बल्कि इस्लाम के लिए एक मिसाल भी था। उनके 2 बेटे हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाहु अन्हुमा इस्लाम की महान शख्सियत बने। उनकी परवरिश में हजरत अली की सीख और इंसाफ का बड़ा हाथ था। हजरत अली 656 ईस्वी में इस्लाम के चौथे खलीफा बने। उनके खलीफा बनने का दौर बेहद दुश्वार था। उन्होंने हमेशा गरीबों, यतीमों और मजलूमों की मदद की। अगर कोई इंसान भूखा है तो यह हुकूमत की नाकामी है। हजरत अली का अंत इस्लाम के इतिहास का एक अलमनाक बाब है। 19 रमजान 661 ईस्वी को जब वे कूफा की मस्जिद में फज्र की नमाज पढ़ रहे थे, तब अब्दुर रहमान इब्न मुल्जिम नामदार एक शख्स ने उन पर हमला किया। उन्होंने 21 रमजान को इस दुनिया से पर्दा किया। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें पोसीदा तौर से दफन किया गया। हजरत अली का जिंदगी बहादुरी, इंसाफ और हिकमत की बेहतरीन मिसाल है। उनकी जिंदगी हमें सिखाती है कि सच्चाई, हिम्मत और वफादारी के साथ चलने वाला इंसान कभी हारता नहीं। जिसने अपने रब को पहचाना, उसने अपने वजूद का मकसद समझ लिया। ये हजरत अली का मशहूर कौल है, जो हमें खुद को बेहतर बनाने की हौसला देता है। दोस्तों, अगर यह दास्तान आपको हौसला अफजाई करती है तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।